हेलो 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 हेलो। सबको मेरा प्रणाम है, नमस्कार है। देख लो कौन फुदक रहा है, रेशम कीट। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 3। और चैप्टर नंबर 3 में हम लोग पढ़ने वाले हैं आज फाइबर ऑफ फैब्रिक, रेशम से वस्त्र तक। जो रेशम से वस्त्र तक का मामला है, आज हम लोग उसको पढ़ने वाले हैं कि कैसे रेशम से हम लोगों को, रेशम के कीड़े से हम लोगों को वस्त्र मिलता है, रेशम का चमचमाता हुआ। तो आइए ना पढ़ते हैं आज हम लोग क्लास 7 चैप्टर नंबर क्लास 7 चैप्टर नंबर है 3। आज हम लोग चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 पढ़ने वाले हैं। आइए पहला क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम के कीड़ों का पालन कहलाता है। हम बोले थे भैया रेशम सेरीकल्चर, पहले क्लास में बोले थे, याद कीजिए। रेशम हो जाएगा सेरीकल्चर। कोकून से रेशम प्राप्त होता है। अगर कहेगा रेशम कहां से प्राप्त होता है तो कहिएगा रेशम जो है ये कोकून से प्राप्त होता है। कहां से प्राप्त होता है, चला आगे सब क्लियर हो जाएगा। रेशम कोकून से, आज आप कंप्लीट रेशम के बारे में समझ जाइएगा। रेशम कोकून से प्राप्त होता है। रेशम कहां से प्राप्त होता है, चला कोकून से प्राप्त होता है। और रेशम जो है चमचमाता हुआ वस्त्र होता है इसका। याद कीजिए भैया मेरे, हम पीछे पढ़ाए थे आपको, चमचमाता वस्त्र। चमचमाता वस्त्र जो होता है ये किसका होता है, रेशम का। सेरीकल्चर जंगल विज्ञान होगा नहीं, जल्दी से बता दो व्हाट इज द आंसर, जल्दी बताओ। ई जो होता है चला, ई होता है सिल्वीकल्चर। लिख लो सिल्वीकल्चर। सिल्वीकल्चर जो होता है इसको हम लोग जंगल विज्ञान कहते हैं। सिल्वीकल्चर हम लोग कहते हैं जंगल विज्ञान को। जल्दी से लिखो, देखो कितना इंफॉर्मेशन हम आपको दे रहे हैं, गौर फरमाइएगा। रेशम प्राप्त कोकून से प्राप्त होता है। रेशम चमचमाता वस्त्र हो गया, सेरीकल्चर हो गया, रेशम कीड़ों का पालन करना सेरीकल्चर है। जंगल विज्ञान सिल्वीकल्चर है। जंगल विज्ञान कौन कल्चर है, सिल्वीकल्चर। जंगल विज्ञान सिल्वीकल्चर। रेशम से चमचमाता वस्त्र, रेशम के कीड़ों का पालन करना सेरीकल्चर कहलाता है। कोकून, रेशम कोकून से प्राप्त होता है। कहां से प्राप्त होता है, चला कोकून से प्राप्त होता है। कोकून कहां से प्राप्त होता है, प्यूपा से। लिख लीजिए कोकून कहां से प्राप्त होता है, चला कोकून जो है प्यूपा के बाहरी आवरण से, प्यूपा से नहीं, प्यूपा के बाहरी आवरण से, प्यूपा के बाहरी आवरण से, प्यूपा के बाहरी आवरण से कोकून प्राप्त होता है। प्यूपा जब एडल्ट बनता है ना, उससे पहले यह प्राप्त होता है। चला देख लो इसका जो चक्र है, चला इस पर भी हम लोग बात करेंगे, आगे बात करेंगे। चला कोकून जो प्राप्त होता है प्यूपा के बाहरी भाग से। रेशम प्राप्त होता है कोकून से, और कोकून कहां से प्राप्त होता है, प्यूपा के बाहरी भाग से। हम बताएंगे, धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर यह, निम्नलिखित में से कौन सा रेशम का प्रकार नहीं है। सहतूत रेशम रेशम का प्रकार है। मूंगा रेशम भी रेशम का प्रकार है। टसर रेशम भी रेशम का प्रकार है। रेशम का प्रकार की अगर बात करोगे, चला रेशम का प्रकार, रेशम का प्रकार की बात करोगे तो पहला शहतूत, सहतूत, सहतूत रेशम हो गया। दूसरा हो गया चला टसर रेशम, टसर रेशम हो गया। और तीसरा हो गया चला मूंगा रेशम, जो दिया हुआ है आपका, और हम आपको लिखाते हैं मूंगा रेशम, मूंगा रेशम। और चौथा लिख लीजिए स्पाइडर रेशम, स्पाइडर रेशम, स्पाइडर रेशम, स्पाइडर रेशम। और लिख लीजिए पांचवा एरी रेशम, पांचवा लिख लीजिए चला जी एरी रेशम, पांचवा लिख लीजिए एरी रेशम, पांचवा लिख लीजिए एरी रेशम। और लिखना है तो और लिख लीजिए, इसको हम लोग कहते हैं कोसा रेशम, कोसा रेशम। गौर फरमाइएगा, मोथ जो है चला ये कपड़ों में लगने वाला कीड़ा है, कपड़ों में लगने वाला हानिकारक कीड़ा है, लगने वाला कीड़ा है, कपड़ों में लगने वाला कीड़ा है। चला जल्दी से लिख लो, मोथ जो है वो रेशम नहीं है, कपड़ों में लगने वाला कीड़ा है। जल्दी लिख,
लिख लिया। और अगर आप लिखना चाहते हैं तो ये मसल्स रेशम होता है, मसल्स रेशम होता है, मसल्स रेशम होता है। इतने टाइप का रेशम है, गौर फरमाना। सहतूत रेशम, टसर रेशम, मूंगा रेशम, स्पाइडर रेशम, एरी रेशम, कोसा रेशम, मसल्स रेशम, इतने प्रकार का रेशम होता है। अब मोथ जो है ये कीड़ा है, कपड़ों में लगने वाला, कपड़ों में लगने वाला कीड़ा मोथ कहलाता है। कपड़ों में लगने वाला कीड़ा क्या कहलाता है? चला, मोथ कहलाता है। तो मोथ रेशम नहीं है, रेशम का ही प्रकार है, गौर फरमाना। सहतूत, टसर, हम लोग अधिकतर सहतूत रेशम यूज करते हैं। मूंगा रेशम, स्पाइडर रेशम, एरी रेशम, कोसा रेशम, मसल्स रेशम। आंसर बता दीजिए जल्दी से, क्या हो जाएगा? मोथ रेशम। कपड़ों में लगने वाला कीड़ा है मोथ रेशम, मोथ है, रेशम नहीं, मोथ रेशम नहीं है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। पहेली जानवर को मारे बिना पशु से प्राप्त रेशों से बना उपहार खरीदना चाहती थी। निम्नलिखित में से उसे खरीदने के लिए सही उपहार कौन है? आप पहेली चाहती है चला कि किसी भी पशु को हम ना मारे। पहेली लड़की है और लड़की है चला, और बड़ी भोली वाली लड़की है, काहे पशु को मारेगी? तो कह रहा है क्या करना, ऊनी सॉल लेना। भैया हाँ एकदम सही है, ऊनी सॉल जो बनता है चला, ये जो ऊनी सॉल बनता है, ऊनी सॉल कैसे बनता है? पशु को मार के, कि पशु को मारे बिना? भैया ऊनी सॉल पशु को मारे बिना बनता है। और ऊनी सॉल में अगर कहेगा ऊन में क्या होता है तो कहिएगा प्रोटीन होता है। और ऊन कैसे बनता है? चला, ऊन की अगर हम बात करें तो ऊन का सॉल जो है वो कैसे बनता है, इस पर हम लोग बात करते हैं। पहले हम लोग भेड़ के शरीर से कटाई करते हैं, कटाई के बाद हम लोग क्या करते हैं? चला, स्कोरिंग करते हैं। स्कोरिंग क्या होता है? अभिमार्जन। स्कोरिंग होता है अभिमार्जन। अभिमार्जन क्या होता है? चला, धूलकण को हटाना। अभिमार्जन करते हैं, अभिमार्जन क्या होता है? चला, धूलकण को हटाना, अभिमार्जन होता है धूलकण। स्कोरिंग, SCOURING, स्कोरिंग करते हैं। स्कोरिंग करने के बाद, स्कोरिंग पहले काटते हैं, रेशम का कपड़ा जो बनता है ऊनी सॉल, इसका प्रोसेस है। चला, पहले हम लोग उसको कटाई करते हैं, कटाई के बाद अभिमार्जन करते हैं, अभिमार्जन के बाद इसका क्या करते हैं? चला, छटाई करते हैं। अभिमार्जन के बाद क्या करते हैं? चला, अभिमार्जन के बाद क्या करते हैं? छटाई करते हैं। और छटाई के बाद कताई करते हैं। कताई का मतलब होता है बुनना, कताई कह दीजिए या बुनना कह दीजिए, कताई कह दीजिए या बुनना कह दीजिए। उसके बाद क्या करते हैं? चला, उसके बाद रंगाई करते हैं। और रंगाई के बाद जो है ऊनी वस्त्र तैयार होता है। पूछता है चला, ऊनी वस्त्र तैयार होता है। ऊनी वस्त्र जो है, ऊनी वस्त्र जो है चला, ऊनी वस्त्र तैयार होता है। अब गौर फरमाइएगा एक बार फिर से, ये ऊनी वस्त्र तैयार करने का चला प्रोसेस है, ये ऊनी वस्त्र तैयार करने का प्रोसेस है। पहले क्या करना है? कटाई, कटाई के बाद अभिमार्जन। अभिमार्जन मतलब धूलकणों को हटा देना, धो धकार कर देना, धो देता है, धो के धूलकण हटा देना। छांट लेता है, मोटा ऊन, पतला ऊन, छोटा ऊन, बड़ा ऊन छांट लेता है। और छांटने के बाद काट के धागा बना लेते हैं, और धागा के बाद उस धागे को रंग देते हैं, और तब चमचमाता हुआ ऊनी वस्त्र आपके पास होता है। तो ये स्टेप है, गौर फरमाना। पहला है कटाई, कटाई के बाद अभिमार्जन है, अभिमार्जन में धूलकणों को हटाते हैं। ये पूछता है चला, अभिमार्जन की अगर हम बात करें, धूल हटाता है, धूल हटाता है। और उसके बाद छटाई है, छटाई मतलब मोटा, पतला, छोटा, बड़ा छांट लेते हैं, फिर उसको ऊन के रूप में काट लेते हैं, कताई कर लेते हैं, और कताई के बाद रंगाई कर लेता है, रंगाई के बाद ऊनी वस्त्र बना लेते हैं। जल्दी से लिख लो, व्हाट इज द आंसर? अभिमार्जन पूछेगा, जल्दी लिखो चला, अभिमार्जन। बिहार पुलिस का शेड्यूल आ गया है, फादर ऑफ साइंस है एसके झा सर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नौकरी। दिल छूने वाला कमेंट सब रहता है, तुम लोग देख लो। चला, क्वेश्चन जो तुमको पूछेगा, कटाई नहीं पूछेगा। कटाई इसलिए नहीं पूछेगा, काटना सबको पता है कटाई है। तुमको छटाई भी नहीं पूछेगा, सबको पता है छांटना है। कताई सबको पता है काटना, सूती काटना होता है। बुनाई भी नहीं पूछेगा, रंगाई भी नहीं पूछेगा। तुमको एक को पूछेगा रे जान हमर, वो है अभिमार्जन। स्कोरिंग, स्कोरिंग क्या होता है? स्कोरिंग होता है चला, धूल कणों को हटा लेना। स्कोरिंग होता है धूल कणों को हटा लेना। रेशम का रेशा प्राप्त होता है, देख लो चला, ये अंडा है, अंडा है, अंडा से प्राप्त होता है लार्वा। लार्वा को ही हम लोग कैटरपिलर या झिल्ली कहते हैं।
याद रखना चला, लार्वा को हम लोग ई कैटरपिलर या झिल्ली कहते हैं, कैटरपिलर या झिल्ली कहते हैं। अब ये कैटरपिलर प्यूपा बनता है। अब प्यूपा का ये बाहरी आवरण जो आप देख रहे हैं चला जी, ये जो बाहरी आवरण है इसी को कोकून कहते हैं। इसी कोकून से रेशम बनता है। बढ़िया से सीख लो चला, एनसीईआरटी है, बहुत चीज सिखा देगा। एकरा से फिर ये जो प्यूपा है, ये प्यूपा से वयस्क बनता है। ये जो बाहरी आवरण है ये नष्ट होता है, इससे भी बर्बाद होता है। ये कोकून जो बाहरी आवरण जो प्यूपा को बाहर से घेरे हुए होता है, इससे हम लोग कोकून, इसको कोकून कहते हैं। कोकून से रेशम बनता है। देख लो, ये अगर हम प्यूपा है तो प्यूपा में चला ये वाला जो बाहरी आवरण है इसको कोकून कहते हैं, कोकून कहते हैं। ये वाला जो है ये प्यूपा कहलाता है। प्यूपा से एडल्ट का निर्माण होता है, प्यूपा कहलाता है, प्यूपा कहलाता है। इसी कोकून वाले भाग, ये जो प्यूपा है बाहरी आवरण, इस ई है प्यूपा, प्यूपा का बाहरी आवरण है कोकून। आई कोकून से बनता है रेशम। ये कोकून से क्या बनता है चला, रेशम बनता है। तो हम क्या बोले थे तुमको, प्यूपा के बाहरी आवरण को कोकून कहते हैं, कोकून से बनता है रेशम। अब भैया ये देख लो, बाहरी आवरण है इसको कोकून कहते हैं, कोकून से बनता है रेशम। अब कहते हैं जो इसका स्टेज है, पहले अंडा है, अंडा से लार्वा बनता है, लार्वा को कैटरपिलर या झिल्ली कहते हैं, इससे बनता है प्यूपा। प्यूपा का जो बाहरी आवरण है उसको कोकून कहते हैं, कोकून से रेशम बनता है और इससे वयस्क का निर्माण होता है, प्यूपा से वयस्क का निर्माण हो जाता है। आपको कहेगा बताइए रेशम का रेशा प्राप्त होता है, अगर आंसर होगा कोकून तो कोकून होगा, अन्यथा इसका सेकेंड आंसर जो होगा वो प्यूपा होगा। सेकेंड आंसर क्या हो जाएगा चला, इसका प्यूपा हो जाएगा। सेकेंड आंसर क्या हो जाएगा, अगर कोकून नहीं दिया तो प्यूपा हो जाएगा। कल 7 बजे से चला जी, जल्दी बताइए आंसर क्या हो जाएगा। कोकून हो जाएगा। अब भेड़ के ऊन में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है चला, प्रोटीन पाया जाता है। कपास की गेंद, कपास कहां से प्राप्त होता है चला बता दो जल्दी से, जल्दी बताओ। एगो तुम्हारे पास है फूल और दूसरा है सेलुलोज, एगो है फूल और दूसरा है सेलुलोज, एगो है फूल और दूसरा है सेलुलोज, एगो है फूल और दूसरा है सेलुलोज। जल्दी बताओ किससे प्राप्त होता है, पीछे पढ़ाए हैं। अब तुम कितना पढ़ाए तो तुम जानो। बिहार पुलिस का टाइम टेबल आ गया है, पहले खत्म कर देंगे जी गुरुजी, टीचर एग्जाम से पहले खत्म कर देंगे। जल्दी बता दीजिए, जल्दी से आंसर क्या होगा। देखिए ये साइकिल है, अंडा, अंडा से बनता है लार्वा यानी कैटरपिलर, कैटरपिलर यानी झिल्ली, इससे बनता है प्यूपा। प्यूपा का जो बाहरी आवरण उसको कोकून कहते हैं, कोकून से रेशम प्राप्त होता है। अगर कोकून नहीं देगा तो आप मार दीजिएगा क्या चीज, प्यूपा। अगला, निम्नलिखित में से किसमें ऊन का रेशा प्राप्त नहीं किया जा सकता है। देख लीजिए चला, मौत हम बोले थे, मौत से ऊन का रेशा प्राप्त किया जा सकता है। मौत एक प्रकार का चला कीड़ा है, देख लो चला, ये बकरी से प्राप्त किया जा सकता है। लामा ये साउथ अफ्रीका में पाया जाता है, एक प्रकार का ऊंटे का प्रजाति है। अल्पाका इससे भी प्राप्त किया जाता है। माउथ एक प्रकार का चला कीड़ा है। तो आंसर जल्दी से बता दीजिए क्या हो जाएगा, अभी पीछे पढ़ाए हैं। सर हमारा गांव में बारिश नहीं हो रही, बारिश हुआ धान कैसे रोपाएगा, हम किसान हैं, धरना प्रदर्शन करेंगे। इंद्र भगवान को कहते हैं चला आपकी मदद कर देंगे। आंसर इसका क्या है रे, डी फॉर डॉग, मौत हो जाएगा। मौत एक कीड़ा है जो कपड़ा खराब करता है। कहते हैं चयनात्मक प्रजनन की एक प्रक्रिया है। चयनात्मक प्रजनन बता क्या होगा आंसर, व्हाट इज आंसर। इसमें क्या होता है चला, चयनात्मक प्रजनन में कोमल सॉफ्ट ऊन वाले, जिसका सॉफ्ट रोआ होता है, उसका चयन किया जाता है, तब उससे प्रजनन करवाया जाता है। ऐसा भेड़ जिसका रोआ सॉफ्ट हो, मुलायम हो, उसका चयन करके तब उससे प्रजनन करते हैं। आंसर बताइए, की बी किसी की डी, बोलो। आंसर हो जाएगा वांछित गुणों वाले माता पिता का चयन। ये चयनात्मक प्रजनन एक प्रक्रिया है जिसमें वांछित गुणों, खास करके इसमें क्या करते हैं चला, इसमें क्या करते हैं आप कह सकते हैं मुलायम रेशे वाले भेड़ों का चयन करते हैं। मुलायम रेशे वाले भेड़ का चयन करते हैं, भेड़ का चयन करते हैं, मुलायम रेशे वाले भेड़ का चयन करते हैं, मुलायम रेशे वाले भेड़ का क्या करते हैं चला, चयन करते हैं। कभी तुम लोग सुना होगा चला, पश्मीना बकरी का नाम सुना है, जिससे पश्मीनी शॉल बनाया जाता है। अगर सुना होगा, कश्मीरी बकरी जो है, आपको कभी कभी पूछता है क्वेश्चन, कश्मीरी बकरी जो है
कश्मीरी बकरी से कौन सॉल बनाया जाता है? चला, कश्मीरी बकरी से पश्मीना सॉल बनाया जाता है। कश्मीरी बकरी से पश्मीना सॉल बनाया जाता है, लिख लो। कभी कभी क्वेश्चन चला पूछता है कि रेशम का जो उद्योग में काम करने वाले लोग हैं, रेशम उद्योग में जो काम करने वाले लोग हैं, उसको कौन बीमारी होता है? एंथ्रेक्स बीमारी होता है। एंथ्रेक्स बीमारी होता है। और एंथ्रेक्स जो है चला, ये जीवाणु जनित है, ये जीवाणु जनित है, लिख लो। चला, एंथ्रेक्स देख लो कितना सारा कंटेंट। हमने कहा रेशम, जैसे एस्बेस्टस उद्योग में काम करने वाले को एस्बेस्टोसिस होता है, वैसे ही रेशम उद्योग में काम करने वाले लोग को एंथ्रेक्स नामक बीमारी होता है जो जीवाणु जनित है। और कहते हैं चयनात्मक प्रजनन में कैसे रेशे वाले भेड़ का चयन करते हैं? तो हम कहेंगे भैया चयनात्मक प्रजनन में मुलायम रेशे वाले भेड़ का चयन करते हैं। और अगर कहेंगे रेशम उद्योग में कौन बीमारी होता है? चला, एंथ्रेक्स जो जीवाणु जनित है। कश्मीरी बकरी से कौन सॉल बनता है? चला, पश्मीना सॉल बनता है। आपको पूछ देगा रेशम उद्योग में काम करने वाले व्यक्ति को कौन सी बीमारी होती है? एंथ्रेक्स रोग होता है। जल्दी से लिखो, एंथ्रेक्स रोग होता है। अच्छा, एक बात पता चला, भेड़ जो है, भेड़ और रेशम कीट जो है, रेशम कीट जो है, ये चला शाकाहारी है। ये ध्यान रखना, भेड़ और रेशम कीट जो है ये शाकाहारी है। चला, भेड़ और रेशम कीट क्या है? शाकाहारी। पहले सेकंड से जुड़िएगा तभी चैप्टर का आनंद ले पाइएगा, लास्ट में जुड़िएगा चैप्टर समझ में नहीं आएगा। लिख लो, भेड़ और रेशम कीट क्या है? चला, शाकाहारी है। जल्दी से लिख लो, भेड़ और रेशम कीट क्या है? शाकाहारी। रेशम उद्योग में एंथ्रेक्स जो है रोग होता है जो जीवाणु जनित है। कश्मीरी बकरी से पश्मीना सॉल बनता है, देखता पश्मीना सॉल बिकता है खूब, कश्मीर से आता है वो। और चला, भेड़ और रेशम कीट कंप्लीट शाकाहारी होता है। भेड़ चला मांस खाता है? नहीं खाता। भेड़, बकरी सब कंप्लीट शाकाहारी है। और चयनात्मक प्रजनन में वांछित गुणों वाले माता पिता का चयन करते हैं, लेकिन मुलायम रेशे वाले भेड़ का चयन करते हैं। कैसे रेशे वाले? मुलायम रेशे वाले भेड़ का चयन करते हैं। क्या 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 लिखता है? चिल्ला जी, आप लोग क्या क्या कमेंट सब लिखते रहते हैं। गुरुजी, मंगल ग्रह धरती के धरती से आपको सीमा हैदर आर्य चोटा। अब यही सब काम बच गया, सीमा हैदर करो तुम लोग, अब मंजू करो तुम लोग। दस छोटा सा पढ़ाई पे ध्यान दो। भेड़ कर्तन शेड में होने वाली सामान्य प्रक्रिया क्या है? ये कर्तन मतलब होता है काटना, ये लिख लो। कर्तन मतलब काटना। कर्तन मतलब क्या चला? काटना। और एक बच गया शेड। शेड मतलब होता है घर। शेड मतलब होता है घर। बताओ, कहता है भेड़ कर्तन शेड में क्या करते हैं? क्या करते हैं? ऊन निकालना, विभिन्न बनावट वाले बालों को अलग करना, चर्बी हटाने के लिए भेड़ के रेशों की धुलाई, भेड़ के रेशों से सूत लपेटना। क्या होगा आंसर बताओ? अब तो क्वेश्चन ही कह रहा है, चला क्वेश्चन ही कह रहा है कर्तन मतलब काटना, और शेड मतलब होता है घर। काटने वाला घर है। की करेगा? ए की भी किसी ऊन निकाल लेंगे, ऊन निकाल लेंगे। चला आंसर अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। रेशम उत्पादन शब्द का प्रयोग किया जाता है, बता किसके लिए? ए की भी किसी, बताओ क्या होगा? जल्दी बताओ, बाइक का चाबी लेगा लो। रेशम उत्पादन, बिहार पुलिस वाला शेड्यूल लगा दो कम्युनिटी में। रेशम उत्पादन शब्द का प्रयोग किया जाता है रेशम कीट पालन से। किससे चला? रेशम कीट के पालन से। उसी से ना रेशम उद्योग वाला शब्द का प्रयोग करते हैं। ये रेशम कीट का पालन होता है, ऐसे ही चला, ये ऐसे ही होता है। अगला, रेशम की रीलिंग है। क्या है बताओ? रेशम का रील बनाने की एक प्रक्रिया, रेशम के रेशों की कताई, रेशम के कपड़े की बुनाई, कोकून से रेशम धागे निकालने की प्रक्रिया। ए की भी किसी, डी फॉर डॉग। रेशम की रीलिंग का अर्थ होता है कोकून से रेशम धागे निकालने की प्रक्रिया को रेशम की क्या कहते हैं? रीलिंग कहते हैं। ये चला, रेशम की रीलिंग का डिफिनेशन है कोकून से रेशम के धागे निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? रेशम की रीलिंग कहलाती है। रेशम कीट रेशे का स्राव करता है, वह बना होता है। 100 बार बोले, रेशम कीट रेशा बनता है। और रेशा किससे बना होता है? प्रोटीन से। जितना भी ऊन है सब किससे बना होता है?
ऊन भी अगर कहेगा चला तो कहेंगे किससे बना होता है, प्रोटीन का बना होता है। सेलुलोज जितना पादप है, पेपर है, लकड़ी है, ये सब किसका बना होता है, इसके बाहरी परत किसके होते हैं चला, सेलुलोज के। और सेलुलोज चला न पचने वाला पदार्थ है। नायलॉन पहला कृत्रिम रेशा यही है चला, नायलॉन जो है पहला कृत्रिम रेशा है, पहला कृत्रिम रेशा है। पहला कृत्रिम रेशा कौन है, नायलॉन है। अब प्रोटीन सबको पता है, वसा ऊर्जा का सबसे अधिक ऊर्जा इसी से न मिलता है, सबसे अधिक ऊर्जा। लेकिन अगर कह देगा ऊर्जा का स्रोत कौन है, सबसे अधिक ऊर्जा इसी से मिलता है। और कह देगा ऊर्जा का स्रोत कौन है, कार्बोहाइड्रेट। सबसे अधिक ऊर्जा किससे मिलती है, वसा से। और भैया तुरंत ऊर्जा कौन देता है, ग्लूकोज। और कह देगा प्रोटीन, ऊन प्रोटीन से बनता है, रेशम कीट का रेशा प्रोटीन होता है, सेलुलोज। पादप में, पेपर में, लकड़ी में क्या रहता है, सेलुलोज रहता है। नायलॉन पहला कृत्रिम रेशा कौन है, नायलॉन है। नायलॉन न्यूजीलैंड और लंदन के सम्मिलित प्रयास से नायलॉन का निर्माण हुआ था। आंसर बता दीजिए क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सी फॉर कैट। जितना ऊन है चला, रेशम है, इस सब में प्रोटीन होता है। न पचने वाला प्रोटीन केरोटीन प्रोटीन होता है। वो भी प्रोटीन में भी कौन सा प्रोटीन होता है चला, केरोटीन प्रोटीन होता है। जितना बाल में, नाखून में, इस सब में केरोटीन प्रोटीन होता है। और ये जो प्रोटीन होता है मेरी जान, ये न पचने वाला प्रोटीन है। ये कौन प्रोटीन है, ये चला न पचने वाला प्रोटीन है, न पचने वाला प्रोटीन है, ना पचने वाला प्रोटीन है। जितना भी रेशम है, ऊन है, इस सब में जो प्रोटीन पाया जाता है कौन प्रोटीन है, ना पचने वाला प्रोटीन है। जल्दी से लिख लो, देख लो कितनी सारी जानकारी आज हम लोग इकट्ठा किए हैं। अगला क्वेश्चन जाने से पहले एक बार हम लोग इसको रिवीजन करने वाले हैं चला जी। और एक बार शॉर्ट रिवीजन कर लेते हैं, फिर हम लोग एक बार आराम से, जो बच्चे लेट से जुड़ते हैं कृपया पहले समय से जुड़े। अब 2 मिनट में देखिए पूरा रिवीजन हो जाएगा, मात्र 2 मिनट में। कहते हैं रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम कीड़ों का पालन किया जाता है भैया, सेरिकल्चर। रेशम चमकता हुआ वस्त्र कोकून से प्राप्त होता है। रेशम जब भी प्राप्त होगा कहां से, कोकून से। कोकून कहां से, प्यूपा का बाहरी आवरण क्या कहलाता है, कोकून कहलाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रेशम का प्रकार नहीं है, मोथ जो है एक प्रकार का कीड़ा है। रेशम का प्रकार है सहतूत रेशम, टसर रेशम, मूंगा रेशम, स्पाइडर रेशम, एरी रेशम, कोसा रेशम और मसल्स रेशम। यही चैप्टर ना है रे। अब आज कहता है रेशम का रेशा प्राप्त होता है, अभी तुरंत बताए कोकून से। कोकून नहीं रहेगा तो प्यूपा से। ई चला अंडा, अंडा से बनता है। लार्वा को कैटरपिलर या झिल्ली कहते हैं। फिर अगला चैप्टर में भी हम जाएंगे। इसको कहते हैं प्यूपा। प्यूपा के बाहरी आवरण को कोकून कहते हैं। कोकून से रेशम प्राप्त होता है। जो शुरू से क्लास कर रहे होंगे पहले क्वेश्चन से, उसको पता चल गया होगा। भेड़ के ऊन में हम बोले प्रोटीन होता है, ना पचने वाला प्रोटीन। कौन प्रोटीन, केरोटीन प्रोटीन। और कपास कहां से प्राप्त होता है चला, हम बोले थे भैया फूल से प्राप्त होता है। कपास कहां से प्राप्त होता है, कपास प्राप्त होता है चला कहां से, फूल से। और सेलुलोज की अगर हम बात करें, तना से प्राप्त होता है कौन, जूट। फिर कहता है चला निम्नलिखित में से किसमें ऊन का रेशा प्राप्त नहीं किया जा सकता। मौत एक प्रकार का कीड़ा है, तो कैसे प्राप्त होगा, लामा में। ये देखो देखा में ऊन प्राप्त होगा, लामा में, बकरी में, अल्पाका। ये तीनों, लामा बकरी हमारे यहाँ है, अल्पाका और लामा ये साउथ अफ्रीका में पाया जाता है। चयनात्मक प्रजनन, चयनात्मक प्रजनन वह प्रजनन है जिसमें कोमल बाल वाले भेड़ों का चयन करके उसी को माता पिता बना के उसी से प्रजनन करवाया जाता है। यह विधि चयनात्मक विधि है। रेशम उद्योग में काम करने वाले लोगों को एंथ्रेक्स जीवाणु रोग, एंथ्रेक्स रोग होता है जो जीवाणु जनित है। कश्मीरी बकरी पश्मीना शॉल का निर्माण करती है। कश्मीरी बकरी पश्मीना शॉल का निर्माण करती है। भेड़ कर्तन, शेड, कर्तन मतलब भेड़ काटने वाले घर में होने वाली सामान्य प्रक्रिया है ऊन का निकालना। फिर कहता है रेशम उत्पादन शब्द का प्रयोग रेशम कीट पालन से है। और रेशम की रीलिंग का अर्थ क्या होता है, कोकून से रेशम धागा निकालना रेशम की रीलिंग कहलाती है। रेशम कीट रेशे का स्राव करता है, वह बना होता है, अभी तुरंत बोले हैं प्रोटीन का, केरोटीन प्रोटीन का जो न पचने वाला है। वसा सबसे अधिक ऊर्जा देता है। सेलुलोज पादप, पेपर, लकड़ी की छाल, ये सब सेलुलोज का है। नायलॉन पहला कृत्रिम रेशा है। पहला कृत्रिम रेशा कौन है, नायलॉन। अब आते हैं चला अगले चैप्टर की ओर। उम्मीद करते हैं चला जी आप इसको कर लिए। सर जी आपकी एग्जाम्पलर वाली क्लास लेकर मेरा रेलवे में हो गया है, अब की शिक्षक भर्ती की बारी है, आशीर्वाद दीजिए। अच्छा, एग्जाम्पलर जो उस टाइम पढ़ाए थे रेलवे के टाइम में, बहुत बहुत धन्यवाद चला जी। भगवान करे ऐसे ही आप आगे बढ़े। हम टीचर हैं चला, हम आपसे कुछ ले नहीं सकते हैं, आपको कुछ दे सकते हैं। हाँ, बदले में कुछ पैसा ले लेते हैं। तो कहते हैं चला वो द्रोणाचार्य और एकलव्य की कहानी सुनी है ना,
गुरु दक्षिणा का प्रोग्राम उसी समय से चलते हैं और हम चला पैसा लेके पढ़ाते हैं। हम एकदम टू बी वेरी फ्रैंक, टू बी वेरी क्लियर, हम जितना न्यूनतम हो सकता है उतना न्यूनतम पैसा लेके हम पढ़ा देते हैं। और मेरे बैच की फीस ज्यादा भी होती है। अब ऑफलाइन में आइएगा तो वहां फीस हमारी ज्यादा भी है, लेकिन भैया मेरे क्वालिटी की बात होती है तो हम देते हैं, तो बच्चे फीस देते हैं। जिस दिन नहीं देगा तो कम कर देंगे, अभी दे रहा है तो ले रहे हैं, हम फीस लेके पढ़ाते हैं। वो उतना कोई तेल लगाने वाला बात नहीं, हम फीस लेते हैं भैया तब पढ़ाते हैं। और लेकिन चला हम जितना हो पाता है फ्री ऑफ कॉस्ट भी बच्चों को पढ़ाने की कोशिश करते हैं। अभी एनसीईआरटी का चला, पिछले बार 999 रुपया कोर्स का दाम रखे थे, लगभग 30 से 31 लाख का एडमिशन हुआ था 2 दिन में। जो तरह अभी हम फ्री में पढ़ा रहे हैं चला, एक हमारा चार्ज है कम से कम 50,000 रुपया घंटा। 50,000 रुपया घंटा, एक क्लास लेके जाएंगे तो 50,000 रुपया आएगा अगर पेड कोर्स में दे देंगे। लेकिन हम तुमको फिर भी पढ़ा रहे हैं मेरे दोस्त, क्योंकि तुम हमारे चैनल को खड़ा किया, तुम्हारा अधिकार है मेरे ऊपर। और खूब मन लगा के आप लोग पढ़ भी रहे हैं, सबसे बड़ी बात चला हम पढ़ा रहे हैं। और जब कोई पढ़वे नहीं करेगा तो केकरा पढ़ाएंगे हम, भूत को। इसलिए चला आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब आते हैं क्लास 7 चैप्टर नंबर, क्लास 7 चैप्टर नंबर है कितना, 4। सर्दियों की सुबह, बहुत बढ़िया बात है। संगमरमर की टाइल्स, चैप्टर का नाम है हीट। लकड़ी की टाइल की तुलना में ठंडी महसूस होगी, क्यों? क्योंकि मार्बल टाइल, संगमरमर की टाइल लकड़ी के टाइल की तुलना में ठंडा लगेगा। ये जो संगमरमर का टाइल है चला, ये आपको ठंडा लगेगा, लकड़ी वाला थोड़ा गर्म रहेगा, क्योंकि ठंडा के दिन में, क्योंकि संगमरमर उष्मा का बहुत अच्छा चालन कर पाता है। देखिए क्या होगा, लकड़ी के टाइल की तुलना में उष्मा का बेहतर संवाहक है। यही होगा क्या आंसर? यही हो जाएगा आंसर। लकड़ी के टाइल की तुलना में, लकड़ी की टाइल की तुलना में उष्मा का बेहतर संवाहक है मार्बल टाइल्स। अगर आप चला मार्बल टाइल्स लेते हैं तो लकड़ी के टाइल्स की तुलना में बेहतर संवाहक है, इसलिए ये ज्यादा ठंडा लगेगा। आपको कहेगा स्टील की कुर्सी और लकड़ी की कुर्सी में कौन ज्यादा ठंडा लगेगा? स्टील की कुर्सी। क्यों? क्योंकि स्टील उष्मा का बेहतर चालक है। आपको कहेगा स्टील के कप में चाय पीते हैं और कुल्हड़ में चाय पीते हैं, तो स्टील के प्लेट में पीना मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि वह उष्मा का बेहतर चालक है, जल्दी गर्म हो जाता है। तो आंसर बता दीजिए जल्दी से, अगले क्वेश्चन का क्या होगा। एक भिखारी ने सर्द रात में खुद को अखबार के कुछ परतों में लिपेट लिया। एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा चला, आपको कहेगा ना कि एस्किमो लोग बर्फ की दोहरी दीवार में रहते हैं तो उसे गर्म महसूस होता है, क्योंकि इसके बीच में हवा है, और ये हवा होता है एस्किमो लोग का जो बर्फ का दीवार होता है चला, इसके बीच में हवा रहता है, और हवा रहता है चला, हवा उष्मा का कुचालक है। हवा उष्मा का क्या है? कुचालक है। आप 2 जैकेट पहन लीजिए, 2 जैकेट आप पहन लीजिए चला जी, 2 जैकेट आप पहन लीजिए पतला पतला, तो मोटा जैकेट से ज्यादा गर्मी देगा, क्योंकि इसके बीच में हवा रहता है, और हवा उष्मा का कुचालक है। हवा उष्मा का क्या है? कुचालक है। आप अपने आप को देखते होंगे गाड़ी वाड़ी चलाते हैं तो कभी गाड़ी ठंडी के टाइम में चलाएं तो शर्ट के अंदर में पेपरवा यहां से वहां डाल के चलाए हैं? कितने लोग चलाए हैं? नहीं चलाए हैं तो चलाइएगा। गाड़ी जब चलाते हैं मोटरसाइकिल ठंडा के टाइम, इस समय ठंडा लगता है तो हम लोग क्या करते हैं चलाए, एगो पेपर शर्ट खोल के एगो पेपर पूरा यहां से वहां तक डाल दीजिए, पूरा गरमाइल रहिएगा। क्यों? क्योंकि पेपर के अंदर में हवा रहेगा, और हवा उष्मा का क्या है? कुचालक है। या 2 पतले जैकेट्स पहन लीजिए आप, 2 पतले जैकेट्स पहनिएगा, उसके बीच में हवा रहेगा और हवा उष्मा का कुचालक है। या बर्फ की दोहरी दीवार में एस्किमो लोग रहते हैं, उसके बीच में हवा रहता है और हवा उष्मा का कुचालक है। जल्दी बताइए आंसर क्या होगा। हाँ जी, बिहार पुलिस का कल से बैच स्टार्ट हो रहा है। 299 रुपए फीस है। 7 से 12 सुपर सेलेक्टर किताब, लेकिन परसों से मिलेगा। किताब कल शाम में छप के ही आएगा, परसों से आपको किताब मिल जाएगा। आपको कहेगा एस्कीमो, इसको कहते हैं चला एस्कीमो। एस्कीमो जो है बर्फ की दोहरी दीवार में, टाइम टेबल बिहार पुलिस का आ गया है, कम्युनिटी में लगा हुआ है। पता है एस्किमो लोग बर्फ की दोहरी दीवार में रहते हैं क्योंकि बीच में हवा है। पतला पतला 2 जैकेट पहनने पर ज्यादा गर्म लगता है मोटे की जैकेट की अपेक्षा, क्योंकि बीच में हवा है। यहाँ क्वेश्चन कर रहा है, एक भिखारी सर्द रात में खुद को अखबार के कुछ परतों में लपेट लिया, उन्हें खुद को गर्म रखने में मदद मिली। क्यों? अखबार की परतों के बीच घर्षण से उष्मा पैदा हुई, अखबार के परतों के बीच फंसी हवा उष्मा का कुचालक है। आंसर, जैसे ही दोहरी दीवार के बीच फंसी हवा उष्मा का कुचालक है, जैसे दोहरी जैकेट के बीच फंसी हवा उष्मा का कुचालक। देखो 3 गो क्वेश्चन इससे रिलेटेड आपको मिलेगा, खट से बना दीजिएगा। सीधी बात, नो बकवास, सिर्फ पढ़ाई। बकवास तो चला आप लोग भर दिन करते हैं,
उल्टा पुल्टा अपने रूम पार्टनर के साथ गंदा गंदा डिस्कशन नहीं करना है। चला पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, रूम पार्टनर आज है कल नहीं रहेगा। अब पढ़ाई आज कीजिएगा कल भी रहेगा, इसलिए रूम पार्टनर से जीतने की कोशिश नहीं करना है। और दूगो बात सह लेना है। वो कहे बर्तन तोरा धोना है तो अपने से धो देना, 5 मिनट लगेगा धोने में, अगर धो देना है 5 मिनट के बाद कम से कम टेंशन फ्री होकर पढ़ेगा। तो रूम पार्टनर से चला झगड़ा नहीं करना है। बता, पहेली आई बहुत दिन के बाद, एक स्वागत करो तुम लोग आंसर से। पहेली और बूझो ने अपने शरीर का तापमान मापा, 100 बारी क्वेश्चन पूछता है चला जनरल कंपटीशन में। कहते हैं पहेली का तापमान 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट है, अब बूझो का तापमान 37 डिग्री दर्ज किया गया। ये चला ये दोनों आपस में बराबर है, ये दोनों आपस में बराबर है। और ये शरीर का सामान्य ताप है, शरीर का जो है सामान्य ताप यही है, शरीर का सामान्य ताप चला यही है। अब जल्दी से बता दो क्या हो जाएगा, शरीर का सामान्य ताप यही है। अब कहता है निम्नलिखित कथन को स्पष्ट करें। पहेली के शरीर का तापमान बूझो से अधिक हो गया। भैया कहता है पहेली का इतना है, अब बूझो का इतना है, तो भैया आप जानते हैं 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर होता है 37 डिग्री सी के। और ये मनुष्य के शरीर का सामान्य ताप है और दोनों आपस में बराबर होता है। इसका मतलब कह रहा है पहेली का तापमान इतना है, बूझो का तापमान इतना है। तो बताइए क्या होगा, पहेली के शरीर का तापमान बूझो से अधिक है। लड़का कहेगा हाँ पहेली के तो 98 है, अगर 37 है। नहीं भैया, ये दोनों आपस में बराबर है। पहेली के शरीर का तापमान बूझो से कम है, दोनों के शरीर का तापमान सामान्य है। आंसर हो जाएगा C4 कैट। आंसर हो जाएगा चला C4 कैट। आंसर हो जाएगा C4 कैट। अगला कहते हैं बूझो के पास 3 थर्मामीटर है, वह अपने शरीर का तापमान और उबलते पानी का तापमान मापना चाहता है, उसे कौन सा थर्मामीटर चुनना चाहिए। देख लो चला, एगो तो ई चुनना चाहिए, एगो ई चुनना चाहिए। इसका रीडिंग चला गड़बड़ है इसीलिए नहीं चुनना है। ई चला अभी तुमको फिगर में नहीं दिख रहा है, इसका रीडिंग जो है गड़बड़ है, रीडिंग जो इसमें लिखल है ना वो गड़बड़ है, इसलिए ये नहीं चुनना है। 1 और 3 चुनना है क्योंकि उसका रीडिंग सही है, बाकी 2 नहीं चुनना है। 1 और 3 है ना है। अगला अभी देखो चलाई बड़ा बढ़िया है। प्रयोगशाला में थर्मामीटर के साथ बीकर बर्फ के तापमान को मापने के लिए 4 व्यवस्थाएं, एगो व्यवस्था ए है, बी है, सी है, डी है। तो कहता है उनमें से कौन सा तापमान के सटीक मापने के लिए व्यवस्था को दर्शाता है। आप गौर से देखिएगा चला जी, तापमान को अगर मापना है ना ये बीकर के पानी का ऐसा, तो चला जी आप ध्यान से देख लो, ऐसा इसको ऐसे रखेंगे, यही सब चित्र वाले प्रश्न आ जाते हैं। तो कहता है लड़का गे माय की पूछ दिल को गे माय, ये देखो ऐसा थर्मामीटर रखना है। ये पूरा एकरा में सटाना भी नहीं है, अगर तुम इसको टेढ़ा तो एकदम नहीं रखना है, टेढ़ा तो एकदम नहीं रखना है। इसको चला इसमें अगर आप सटा देते हो, ऐसे सटा देते हो तो ये गलत है। इसको थोड़ा सा ऊपर, क्योंकि सटाओगे ना तो बर्तनों का तापमान दे देगा। ये क्वेश्चन कर रहा है प्रयोगशाला थर्मामीटर के साथ बीकर में बर्फ के तापमान को मापने के लिए 4 व्यवस्थाएं दी गई है। हमको बीकर के बर्फ का तापमान को नापना है, बीकर का नहीं नापना है। और जब इसको सटा दोगे ना तो बीकरों का नाप देगा। और यहां पर क्या किया अंचला, इधर इधर ये जो है ये पूरा सटा दिया है, पूरा इस सतह में सटा दिया, इसलिए ये गलत है। ए नंबर सही है ना, ए नंबर सही है, क्योंकि यहां जो है ना चला यहीं तक रखा है, यहीं तक रखा है, इसलिए ये सही है। ये पूरा सटा दिया है चला, इसलिए ये गलत है। ये भी चला पूरा सटा दिया है, इसलिए ये गलत है। ये टेढ़ा है इसलिए गलत है। तो नापना कैसे है, तो ऐसे है, ऐसे नापना। थर्मामीटर को थोड़ा ऊपर रखना है और टेढ़ा नहीं रखना है। कैसा टेढ़ा रखोगे तो उसका जो मरकरी उसमें भरा हुआ है वो टेढ़ा हो जाएगा, तुमको सही तापमान नहीं देगा। इसलिए चला आंसर क्या हो जाएगा, ये ऐसा, ये सही है। और ये फिगर में दिया हुआ है, आप जब लीजिएगा ओरिजिनल क्वेश्चन देखिएगा तो पता चलेगा। देखो यही सब क्वेश्चन पूछेगा, कहेगा अरे बाप रे बाप फिगर वाला क्वेश्चन पूछ दिल को कि माय। कहता है एक छात्र डॉक्टर के थर्मामीटर को पढ़ रहा है, कौन सा चित्र तापमान पढ़ने का सही विधि है। देख लो चला, जब भी पढ़ेंगे ऐसे पढ़ेंगे, ऐसे ऐसे नहीं पढ़ेंगे। ऐसे पढ़िएगा चला तो टेढ़ा दिखाई देगा, अपवर्तन के कारण आपको थोड़ा उठा हुआ प्रतीत होगा। ऐसे पढ़िएगा तो सीधा दिखाई देगा। आप बताओ, ऐसे ही देखते हैं हम लोग, जब भी थर्मामीटर देखते हैं ऐसे ही देखते हैं। ऐसे देखने वाला आदमी पागल होता है चला, वो एकदम कम रीडिंग उल्टा पुल्टा देख लेगा। ऐसे भी नहीं देखते हम लोग, ऐसे देखना चाहिए एकदम ऐसे, क्योंकि ऐसे देखिएगा तो मरकरी के नीचे आने की संभावना है। ऐसे भी नहीं देखते हैं, ऐसे देखिएगा तब भी चला टेढ़ा दिखाई देगा। अब बताइए क्या होगा आंसर। इस सब पोजिशन में सबसे ई टेढ़ा है इसलिए गलत है, ई चला नीचे है इसलिए गलत है।
ये उल्टा पकड़ ले थर्मामीटर को, ये छोटा वाला साइज को इधर रखना चाहिए, ये छोटे वाला के तरफ पकड़ ली है। ये देख लो, ये छोटा वाला के तरफ चला, ये छोटा वाला के तरफ जो है ना थर्मामीटर पकड़ ली है ऐसा, इधर इधर नहीं पकड़ना चाहिए। ये एकदम सही पकड़ी है, ये चला, ये एकदम बूझो, यही है, चीन लो, बूझो बूझो, तुम लोग खोज रहा था ना, ये ऐसे पकड़ना है। देख लो बूझो आ गई, बूझो तरह मिल गई है, पहेली भी मिल जाए, नहीं पहेली है, पहेली है, बूझो आएगी, आएगा, बुझो आएगी नहीं, बुझो आएगा। ये चला क्या किया ना, ये उल्टे पकड़ लिया, ये पतरका तरफ पकड़ लिया, तो पतरका तरफ नहीं पकड़ना है, किधर पकड़ना है, चला इधर मोटा की तरफ पकड़ना है, ये टेढ़ा पकड़ ले, ये नीचे पकड़ ले, आंसर हो जाएगा ए फॉर एप्पल। अगला, दैट्स द एंडिंग ऑफ योर चैप्टर। ये दोनों चैप्टर चला हो गया आपका कंप्लीट। अब चलिए एक हम लोग रैपिड फायर राउंड खेलते हैं, और अगर आप जवाब दे दिए तो भैया आपको मिलेंगे बहुत सारे आशीर्वाद और बहुत सारा प्यार। अब जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से बता दीजिए, लार्वा अंडा, लार्वा का दूसरा नाम क्या है? लार्वा का दूसरा नाम बताइए क्या है? प्यूपा है, कोकून है, जल्दी से बताइए, कोकून है या कैटरपिलर है? बताइए जल्दी से कहा आंसर बताइए। कैटरपिलर है, जल्दी से बता दीजिए आंसर क्या होगा। प्यूपा है, कोकून है और कैटरपिलर है, जल्दी बताओ। रैपिड फायर। मनीष जी के गांव से हैं, आज मनीष जी आए थे पटना ना, नहीं बेतिया आए हुए थे। हाँ जी चला जी, बिहार पुलिस का टारगेट बैच कल से स्टार्ट हो रहा है सुबह 7 बजे से, आज ऑफिशियल ऐप पे। प्यूपा कोकून ये सब चला मत बोलवाओ, नहीं तो कहेगा कि प्रचार करता है। जगह लेना है लो, नहीं लेना भागो, मत भागो। हम चला हमारी क्वालिटी को आप रखेंगे तो बच्चे हमसे जुड़वे करेंगे। एक लाइन का बात। लार्वा बता जल्दी से क्या होता है? लार्वा कैटरपिलर होता है, और इसी का दूसरा नाम है चला झिल्ली। वेरी गुड, देखो सब आंसर मार दिया। दम है ना तो मार के दिखाओ। अच्छा बताओ चला, कोकून कहां से प्राप्त होता है? कोकून कहां से प्राप्त होता है? पहला है कैटरपिलर से, कैटरपिलर से, या दूसरा है प्यूपा से? जल्दी बता। प्यूपा से, प्यूपा के अंदरूनी भाग से, एगो है प्यूपा के अंदरूनी भाग से, भाग से, एगो है भाग से, प्यूपा के अंदरूनी भाग से, एगो हम तरह बताते हैं प्यूपा के बाहरी भाग से। दूसरा तीसरा है प्यूपा के बाहरी भाग से, प्यूपा के बाहरी भाग से, जल्दी बता। बाहरी भाग से। दो क्वेश्चन देखो, एगो नया क्वेश्चन बना दिया, आंसर बता दो जल्दी से। कोकून कहां से प्राप्त होता है? कोकून से रेशम प्राप्त होता है, तो जल्दी बता। अगर आप पहले सेकंड से नहीं जुड़िएगा 9:15 से, तो फिर आपका एक चैप्टर चला जाएगा, क्योंकि शुरू में हम सारा कॉन्सेप्ट उसका बता देते हैं, इसलिए 9:15 से जुड़िए। कैटरपिलर, कुछ करिए चला जी, ना तो मर जाइए, या तो कुछ करो ना तो मर जाओ। क्या करोगे जीवन में रह के? तुम यूट्यूब का शॉर्ट्स देखने के लिए थोड़े पैदा हुआ था रे दोस्त, उसी के लिए धरती पे आए हो क्या? तब तो फिर रूम बंद कर लो, जो मन होता है उतना शॉर्ट्स देखो। लेकिन अगर कुछ करना है तो उठा लो कलम, चला दो कलम, और लगा दो अपने जीवन के कोरे कागज पर शानदार से स्याही। बता, प्यूपा के बाहरी भाग से होगा आंसर। प्यूपा के कौन भाग से? बाहरी भाग से। अब बताओ चला जल्दी से, रेशम में क्या होता है? रेशम में क्या होता है चला जल्दी बता। पहला है प्रोटीन, और दूसरा है चला कार्बोहाइड्रेट। जल्दी से बता दीजिए आंसर क्या होगा। कार्बोहाइड्रेट, जल्दी से बता दीजिए आंसर क्या होगा। प्रोटीन होगा कि कार्बोहाइड्रेट होगा? प्रोटीन में भी पचने वाला कि ना पचने वाला? तो भैया ना पचने वाला। आंसर जल्दी से बता दो क्या हो जाएगा। वेरी गुड, सब मार दिया, देखिए प्रोटीन, सब मार दिया। जल्दी से बता दो प्रोटीन। अच्छा बता दो जल्दी से, अगर तुम जानते हो रेशम में, रेशम का तीसरा स्टेज क्या है? रेशम कीट का तीसरा स्टेज क्या है? तीसरा स्टेज जल्दी से बताओ, तीसरा स्टेज क्या है? एक है, पहला है लार्वा, दूसरा है अंडा, और तीसरा है प्यूपा, और चौथा है एडल्ट। बताओ कौन है तीसरा स्टेज? सबको पता है चला, पहले बनता है अंडा, अंडा से बनता है लार्वा, और लार्वा से बनता है प्यूपा, और प्यूपा से बनता है एडल्ट। एडल्ट मतलब चला कीट का निर्माण। अब जल्दी से बताव हो राजा, जल्दी से बताव हो राजा आंसर। आंसर जल्दी बता, तीसरा स्टेज कौन है? अरे चला, जितना बढ़िया से तुम लोग पढ़ रहे हैं चला गया, एकदम सॉलिड मार रहा है। हाँ हाँ, बैठाओ ना सर को यहाँ ना, डेरा पे। अच्छा सर को बुला लो नहीं यहीं कोचिंग पे, और उनके पास बाइक है, हाँ लेते आओ ना।
चला बता दीजिए जल्दी से, अंडा, लार्वा, प्यूपा, एडल्ट, क्या होगा आंसर, जल्दी बता। मास्टरपीस है तुम। पहला था अंडा, अंडा से दूसरा स्टेज में लार्वा, लार्वा से तीसरा स्टेज में प्यूपा, मर दिया। तीसरे स्टेज कहेगा किस स्टेज में रेशम मिलता है, तो कहेंगे भैया तीसरे स्टेज में रेशम मिलता है। किस स्टेज में रेशम मिलता है, तीसरे स्टेज में रेशम मिलता है। अब चला एक लास्ट क्वेश्चन हम लोग खेलेंगे और लास्ट क्वेश्चन खेल के हम लोग इसको खत्म करेंगे। ऊन जो है इसमें क्या पाया जाता है, एकदम आराम से, ऊन में क्या पाया जाता है, केरोटीन, केरोटीन या केरीटीन, जल्दी से बता, केरोटीन या केरीटीन। चला ई नहीं बताए तुमको, एक बार देख लो बढ़िया से, ऊन में क्या पाया जाता है, केरोटीन या केरीटीन। चलवा जल्दी बता। जल्दी बता, चला आंसर क्या होगा, केरोटीन होगा कि केरीटीन होगा? आंसर होगा भाई मेरे केरोटीन। क्या हो जाएगा आंसर, केरोटीन। केरीटीन ने मार देना, स्पेलिंग देख के मारना, केरोटीन केरीटीन में अंतर है, केरोटीन हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच। उम्मीद करते हैं आप लोग आज की कक्षा में समझ पाए होंगे, कोकून को, प्यूपा को, लार्वा को, कैटरपिलर को, झिल्ली को, सबको समझ पा रहे होंगे और हीट एंड टेम्परेचर को भी। कल फिर मिलेंगे हम लोग दो नए चैप्टर के साथ, क्लास 7 चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 6। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, नमस्कार। एक बार चला सब लोग लिख दो लव यू माँ, जाते जाते आज हम लोग माँ को याद कर लेते हैं, एक बार लिख लो लव यू माँ। थैंक यू वेरी मच, लव यू। फिर मिलते हैं कल इसी जोश इसी जुनून के साथ। जितना जोश आज है अंतिम कक्षा तक बरकरार रखिए, आप विश्वास कीजिए सफलता आपके गोद में होगी। थैंक यू वेरी मच।